Hello student, myself Professor Dr. S.B. Yadav from Sekadakur College. Today I am going to take one simple problem on branch account, and that branch account stock and debtors method. मेथड का नाम है स्टॉक एंड डेटर मेथड। और आज का जो प्रॉब्लम मैं लेने जा रहा हूं उसमें ये जो स्टॉक है, हेड ऑफिस से ब्रांच को जो स्टॉक भेजते हैं वो दो प्रकार से भेजते हैं। वन स्टॉक दैट इज एट कॉस्ट प्राइस और आईपी प्राइस। आईपी का मतलब इनवॉइस प्राइस, और आपको तो पता है कि इनवॉइस प्राइस कैसे निकालते हैं। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस लोड। ये दो मेथड में डिफरेंस क्या है? दो मेथड में एक ही डिफरेंस कि यहां पे हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट और इसके बाद में हम एक अकाउंट और खोलते हैं, उसका नाम है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। वो कब खोलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट? व्हेन द गुड्स सेंट एट आईपी प्राइस। अभी आज का मैं प्रॉब्लम आपको करने जा रहा हूं तो गुड्स सेंट एट कॉस्ट प्राइस यहां पे दिया है, देखो। एक्सेल लिमिटेड इनवॉइस गुड्स टू इट्स कोल्हापुर ब्रांच एट कॉस्ट व्हिच सेल्स ऑन क्रेडिट एज वेल एज फॉर कैश। मतलब जो एक्सेल लिमिटेड है वो अपना जो ब्रांच है कोल्हापुर ब्रांच को गुड्स बेचता है, लेकिन वो कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। इसीलिए हमें क्या किया है, यहां पे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट खोला नहीं है। आप भी याद रखिए, द गुड्स सेंट एट कॉस्ट प्राइस देयर इज नो नीड टू ओपन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हम लोग सब स्टॉक जो एडजस्टमेंट है वो सब ब्रांच स्टॉक में करने वाले हैं यहां पे, और यहां से ही जीपी आपको निकलेगा। पहले का जीपी जब गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस, जीपी हम कहां निकालते थे? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से। उसमें चार एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था। एक तो ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व, सेकंड वाला क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व, थर्ड वाला गुड्स सेंट टू ब्रांच का लोइंग प्राइस, एंड फोर्थ वाला गुड रिटर्न ब्रांच उसका लोइंग प्राइस। लेकिन यहां पे वो एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा है। आइटम जो भी अकाउंट्स के आइटम दिए हैं उसको उठाओ और यहां पे लिख दो किधर। तो देखो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, पहले तो मैं रीड करता हूं प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी यहां बोला है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट एंड ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। अभी इन्होंने तो तीन ही अकाउंट खोलने के लिए बोला है, लेकिन हमने कितने खोले हैं? 6। हमने कितने खोले हैं? 6 अकाउंट भी है ओपन। नाउ इट इज डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप 3 तो 3 खोल सकते हैं या फिर 6। मैंने 6 इसलिए खोला है क्योंकि उसका फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट ऐसा जाता है, इसीलिए। In the examination, when this question will come, the marks will be allotted only to this 3 account, which are 3 account: branch stock account, branch debtor account, and branch expenses account. Cash is immediately remitted by branch to head office. हेड ऑफ ब्रांच अपने पास कैश रखता नहीं है, तो डायरेक्टली रेट करता है, वापस कर देता है इसको हेड ऑफिस को। एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस। जो एक्सपेंसेस है ब्रांच, जो भी एक्सपेंसेस है वो कौन पेड करता है? हेड ऑफिस ब्रांच को कैश देता है, उस कैश से क्या है? ब्रांच वो एक्सपेंसेस पे ऑफ करे। देखो हम प्रॉब्लम एक्चुअल स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पे देखो स्टॉक एट 1121 7560, ये क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। अभी देखो ये गुड्स सेंट एट कॉस्ट प्राइस, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट ओपनिंग स्टॉक इन ब्रांच स्टॉक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉड। चलो लिखो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहां पे ओपन बैलेंस आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन? 7560। तो यह अमाउंट कॉलम में लिखो 7560। बस इतना ही इफेक्ट देना है। अगर यही प्रॉब्लम एट इनवॉइस प्राइस होता तो हमें इसका क्या निकालना पड़ता? स्टॉक रिजर्व। ओके, स्टॉक रिजर्व निकाल के उसका इफेक्ट देना पड़ता था, लेकिन यहां पे वो करने का जरूरत नहीं है क्योंकि स्टॉक इज ऑलरेडी एट कॉस्ट प्राइस। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड,
गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 35,500, हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा, किसको भेजा? ब्रांच को। तो ब्रांच के स्टॉक में वो गुड्स आ गया, तो वो डेबिट पे लिखना है यहां पे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितना गुड्स भेजा है उन्होंने? 30,500 के गुड्स भेजे हैं। सो 35,500 और यहां पे ब्रांच स्टॉक और डेबिट टू गुड्स सेंट ब्रांच, गुड्स सेंट ब्रांच में जाइए और वहां पे हमें क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय, यहां पे लिखो बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितना है? 35,500। ठीक, तो इसका जर्नल एंट्री है व्हेन द गुड्स सेंट अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, जर्नल एंट्री है ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। उस जर्नल एंट्री को आपको क्या करना है? पोस्ट करना है। बस मैंने क्या किया है? वही पोस्ट किया है। जर्नल एंट्री कहां पे लिखा नहीं है क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं है। चलो नेक्स्ट नाउ, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 300। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया, मतलब किसने? डेटर्स ने गुड्स रिटर्न किया। तो गुड्स वापस किस में आ गया? गोडाउन में आ गया, स्टॉक में आ गया। तो स्टॉक बढ़ेगा, तो हम स्टॉक में लिखते हैं गुड आया, इसलिए स्टॉक में लिखते हैं यहां पे गुड्स टू 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 सन्ड्री डेटर्स और टू नॉट सन्ड्री डेटर्स बट टू ब्रांच डेटर्स। कितने का गुड्स रिटर्न किया है डेटर्स ने? 300 का, तो हम यहां पे लिखते हैं 300 रुपीज। एक इफेक्ट ये हो गया। अभी दूसरा इफेक्ट डेटर्स में जाना चाहिए क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे लिखते हैं हम क्रेडिट साइड पे, ब्रांच डेटर्स के क्रेडिट साइड पे यहां पे लिखो बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितना है? 300। इसका जर्नल एंट्री है ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, क्योंकि ये डेटर्स ने, मतलब डेटर मतलब कस्टमर है अपना, कस्टमर ने ब्रांच को क्या किया है? गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, इसीलिए ये यहां पे। अभी ये गुड्स स्टॉक में आके पड़े हुए हैं, उधर है अपने, वो क्लोजिंग स्टॉक में आएंगे। चलो नेक्स्ट नाउ, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स दिया है उन्होंने 46,760। अब टोटल सेल्स का मतलब आपको पता है, टोटल सेल्स इक्वल टू क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। तो पहले हम वर्किंग नोट में लिखेंगे, वर्किंग नोट भी करना है। यहां पे मैं वर्किंग नोट करता हूं, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है? वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल सेल्स is equal to credit sales plus cash sales, credit sales plus cash sales। ओके, अब यहाँ पे उन्हें टोटल सेल्स दिया है,
कितना टोटल सेल्स दिया है? टोटल सेल्स दिया है 46,760। तो यहां पे हम टोटल सेल्स के जगह पे लिख देंगे 46,760। तुम्हें क्रेडिट सेल्स कुछ दिया है क्या? क्रेडिट सेल्स नहीं दिया है, कैश सेल्स दिया। तो कैश सेल्स की जगह पे कैश सेल्स लिखते हैं। कितना कैश सेल्स? 60,750। तो यहां पे 60,750 मेरा कैश सेल्स है। तो अगर टोटल सेल्स 46,760 है तो मेरा क्रेडिट सेल्स कितना रहेगा? तो 46,750 माइनस 16,750, तो 30,010 रुपीज, दैट इज व्हाट माय क्रेडिट सेल्स। अब ये दोनों को हमको क्या करना है? एंट्री करना है। एक क्रेडिट सेल्स का भी एंट्री करना है और एक कैश सेल्स का भी एंट्री करना है। सेल्स में आपको पता है कि क्या होता है, स्टॉक कम हो जाता है, इसीलिए क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो हम स्टॉक के क्रेडिट साइड पे जाते हैं पहले और वो लिखते हैं। यहां पे लिखो बाय ब्रांच कैश अकाउंट, और यहां पे बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट। कैश कितना है? कैश सेल्स कितना है? कैश सेल है 16,750। सो 16,750 मैं यहां पे लिख दिया। डेटर्स का कितना है? 30,010। सो 30,010 डेटर्स है। अभी ये तो एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट अभी कैश में भी देना है और डेटर्स भी देना है। तो चलो कैश में दे है और डेटर्स में भी देते हैं। तो कैश में लिखे हैं यहां पे टू, क्या लिखेंगे? टू ब्रांच स्टॉक। समझ में आ रहा है ना सबको? टू ब्रांच स्टॉक कितना है? 16,750 बराबर है। दूसरा इफेक्ट हम ब्रांच डेटर्स में देते हैं, एक लाइन छोड़ के, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना है? 30,010 बराबर है ना? हाँ। तो ये दो इफेक्ट हमें दे दिए। ये दो इफेक्ट क्या है? सेल्स के हैं। सेल्स का जर्नल एंट्री हमेशा याद रखो। एक तो कैश सेल्स रहेगा तो कैश टू स्टॉक, और क्रेडिट पे रहेगा तो डेटर्स टू स्टॉक। स्टॉक मतलब ब्रांच स्टॉक। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया है। ओके, तो कहां पे आएगा? स्टॉक कम हो गया। स्टॉक कम होता है तो हम स्टॉक अकाउंट क्रेडिट लिखते हैं। कितना है अमाउंट? 350। तो यहां पे क्रेडिट साइड पे है, यहां पे बाय, क्या लिखेंगे? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। यहां पे कंफ्यूज मत होइए, यहां पे लिखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, लेकिन ये गुड्स रिटर्न है एक्चुअली, रिटर्न टू हेड ऑफिस। अब वो भी, लेकिन हमने अकाउंट खोला है गुड्स सेंड टू ब्रांच का, इसीलिए हम लोग गुड्स टू ब्रांच लिखे हैं। कितना है अमाउंट? 50। और गुड्स सेंड टू ब्रांच में डेबिट आएगा टू ब्रांच स्टॉक 350। चलो नेक्स्ट नाउ। स्टॉक ब्रांच ऑन 31st 2021 6,950 क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखना है आपको? यहां पे राइट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है? 6,950। सो 6,950 यहां पे लिख दिया। बस एक ही इफेक्ट। अगर आईपी पे होता तो हमें और एक इफेक्ट देना पड़ता था, स्टॉक रिजर्व का।
आपको पता है। और स्टॉक रिजर्व का इफेक्ट कहां पे देना पड़ता था? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड, अपोजिट साइड। ठीक है, चलो ये बढ़ते हैं। डेटर ऑन 1 जनवरी, ओपनिंग बैलेंस 13, डेटर्स में ओपनिंग बैलेंस दिया है 13,000, तो डेटर्स में जाइए और यहां पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है? 30,000, 30, 1,000। चलो लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। कैश पेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने कैश पेड किया है किसको? ब्रांच को। तो ब्रांच कैश आ गया और कस्टमर मतलब डेटर, डेटर्स क्रेडिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट। ओके, ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो ब्रांच कैश डेबिट दे, ब्रांच कैश में डेबिट पे दे और यहां पे लिखो टू ब्रांच डेटर्स। कितना है? टू ब्रांच डेटर्स कितना दिया है? 24,600। तो 24,600 यहां पे लिख दो। यही अमाउंट डेटर्स में क्रेडिट साइड आएगा, उतना डेटर्स कम हो जाएगा बराबर। तो यहां पे बाय ब्रांच कैश अकाउंट कितना है? 24,600, 24,600। सबको समझ में आ रहा है? ये दो दो इफेक्ट मैं देते जा रहा हूं। कैश रिसीव बाय ये ब्रांच, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, जर्नल एंट्री वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट, डिस्काउंट कमीशन टू कस्टमर 1,360। डेटर्स को हमने क्या किया है? डिस्काउंट दिया है, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड पे जाएगा यहां पे बाय डिस्काउंट कमीशन, जो भी है वो एक्सपेंस है, ब्रांच का एक्सपेंसेस है 1,360, 1,360। डेटर्स बैड डेट्स भी दिया है, देखो नेक्स्ट बैड डेट्स, बैड डेट्स भी है, तो यहां पे बैड डेट्स भी लिख दो बाय बैड डेट्स। कितना है बैड डेट्स? 300, तो पे 300 भी लिख दो। अभी ये तो एक इफेक्ट हो गया डेटर्स में क्रेडिट साइड पे। ब्रांच के लिए ये एक्सपेंसेस है, इसीलिए ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट साइड पे लिखना है। अब ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में जाइए और डेबिट साइड लिखना है यहां पे टू डिस्काउंट और टू डिस्काउंट एंड टू बैड डेट्स। कितना है बोलिए? डिस्काउंट कितना है? 1,160 और बैड डेट्स कितना है? 300, यहां पे 300। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर से रिलेटेड है इसीलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 900, सैलरी एंड वेजेस 3,650। अभी देखो ये एक्सपेंसेस है, पहले ही बोला उन्होंने कि ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच इट्स पेड बाय होम? हेड ऑफिस। तो पहले तो हेड ऑफिस से कैश आना पड़ेगा और वही हम कैश करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे। तो पहला एंट्री आता है ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश। कितना आएगा? 900 प्लस 3,650। लिखेंगे ब्रांच के कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे, राइट डाउन हियर टू हेड ऑफिस कैश। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, कितना लिखना है ब्रैकेट में? 900 प्लस 3,650, 900 प्लस 3,650, close the bracket and total you can write the outer column. कितना होता है टोटल? 4,550, ठीक है। ये क्या तो मिल गया, डेबिट साइड पे आ गया, लेकिन इसका खर्चा भी करना है। खर्चा किधर आएगा? एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे लिखना है यहां पे बाय, राइट डाउन हियर बाय, purpose they have given rent, rates and taxes and salaries and wages. So by rent, rates
and taxes कितना है 900. This is 900. And wages by wages कितना है wages 3650. और यह एक्सपेंसेस ब्रांच एक्सपेंसेस में डेबिट साइड पे लिखना है. सर हियर ऑल्सो यू कैन राइट टू rates and taxes. कितना है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 900. एंड यहां पे टू wages wages 3650. Finish. So simple. Only thing that you have to keep in mind here, no branch adjustment. Other things are as usual. So problem finish. Now we have to close. Now closing was very simple. Close branch stock account and find out difference, and that difference is nothing but gross profit. So we take total of credit side. Total credit side comes to 54,050. I will take total of debit side. The total of debit side comes to 43,360. So your difference is 10,700. So difference 10,700, that goes to gross profit. This is nothing but your gross profit. Okay, 10,700. That gross profit you have to transfer to branch profit and loss. So by gross profit brought down, how much? 10,700. Then you have to close branch expenses account. So I will take total of 4 year branch expenses account. So 6210. Balance is 6210. And that balance will be transferred to profit and loss account. profit and loss account. So profit and loss account debit side, write down to branch expenses 6210. Then you have to close profit and loss account and find out net profit. So take total of credit side, then total of debit side, difference is 10,700 minus 6210, 4,490. 4,490. So total comes to, so this is your net profit. This is your net profit 4,000, and this is the final answer. Now which account left out? Branch cash account. Branch cash account you have to find out just balance, and that is your carry forward. So total your difference is 41,350. So difference 41,350 you have to write here.
and here you have to write by balance carried down. Same thing for branch debtors account. Branch debtors account, take the total. You also total, take difference. Difference is 16,450. 16,450, and that is nothing but your by balance carried down. Difference of goods sent to branch, you have to transfer to which account? Trading account, or you have to transfer to purchase. So your difference, I will take difference. So difference is how much difference? 35,150. The difference you have to transfer to trading account. To trading account. And that is the end of your solution. I hope all of you have followed this. Okay, so very simple. Closing also is very simple. In this cost method, branch stock account is your gross profit. That gross profit you have to transfer to branch profit and loss account. Branch expenses you have to transfer to branch profit and loss account. And all other ledger you have to carry forward balances. Okay? Thank you for watching this.